स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद अर्पित में। दोस्तों, हम आज इस वीडियो में विविध मिसलेनियस जितने भी फैक्ट होते हैं उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं विविध मिसलेनियस। पहला है राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, पहले हम लोग दिवस पढ़ेंगे। ठीक है, प्रमुख राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय दिवस। ठीक है, तो पहला है जनवरी का, हम लोग पढ़ेंगे, जनवरी पढ़ेंगे। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस मनाते हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि भारतीय प्रवासी दिवस किसके आने के उपलक्ष्य में हम लोग मनाते हैं। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, भारतीय हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाते हैं आपको ये कमेंट में बताना है। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पर मनाते हैं। 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 2 फरवरी को राष्ट्रीय आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृ दिवस मनाते हैं। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस मनाते हैं। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। ठीक है, 20 मार्च को प्रसन्नता दिवस मनाते हैं। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। ठीक है, कमेंट में आप ये बताइए कि राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाते हैं। 21 मार्च को कविता दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाते हैं। 24 मार्च को विश्व तपेदिक दिवस, टीबी का उन्मूलन दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे अप्रैल का। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाते हैं। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। ठीक है, 26 अप्रैल को विश्व बौद्धिक संपदा दिवस मनाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे मई का करंट, मतलब मई का जो भी महत्वपूर्ण डेज है वो पढ़ेंगे। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाते हैं। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जून का। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, पीसी महालनोबिस का जन्म दिवस मनाते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जुलाई का। 1 जुलाई को चिकित्सा दिवस मनाते हैं। डॉक्टर विधान चंद्र राय के जन्म दिवस पर मनाते हैं डॉक्टर। ठीक है, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट आ चुके हैं। 29 जुलाई को विश्व बाघ दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसमें भी हम लोग फर्स्ट हैं। आपको कमेंट में ये बताना है कि जो कोनो नेशनल पार्क है उसमें जो 12 चीते लाए गए हैं वो कहाँ से लाए गए और हर वर्ष कितने चीते छोड़ने का वहां लक्ष्य मिला है, मतलब हर वर्ष कितने चीते वहां छोड़े जाएंगे। ठीक है, और किसने छोड़ा ये आपको कमेंट में बताना है। 12 अगस्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस हम लोग कब पढ़े थे? 12 जनवरी को। ठीक है, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 29 अगस्त राष्ट्रीय खेल दिवस, ध्यानचंद के जन्मदिन पर, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर। ठीक है, ऐसा ध्यानचंद नाम नहीं लिखा डायरेक्ट। सितंबर का हम लोग पढ़ेंगे। 5 सितंबर को डॉक्टर शिक्षक दिवस, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर शिक्षक दिवस मनाते हैं। 7 सितंबर को नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस मनाते हैं। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस मनाते हैं। 16 सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। 21 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाते हैं। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर का। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती मनाते हैं। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय विश्व शैक्षिक दिवस मनाते हैं। 5 अक्टूबर। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाते हैं। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाते हैं। हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर नहीं अभी है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस मनाते हैं, जिन्हें हम लोह पुरुष कहते हैं। ठीक है, भारत के बिस्मार्क भी इन्हें कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे नवंबर का। 14 नवंबर को बाल दिवस मनाते हैं। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि 14 नवंबर बाल दिवस किसके उपलक्ष्य में मनाते हैं। ठीक है, और किसके नाम पे मनाते हैं। 26 नवंबर को राष्ट्रीय विधि दिवस मनाते हैं। ठीक है, इसी दिन भारत का संविधान स्वीकार किया गया था, 26 नवंबर। आपको पूरा डेट लिख के बताना है कमेंट में। मैं कमेंट में ये नहीं कि आप सारा दिन, जो आपको आता है, जो मैं पूछ रहा हूँ, जो आपको आता है उसमें से कोई भी आप देख सकते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर का। 1 दिसंबर को राष्ट्रीय एड्स दिवस मनाते हैं। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दास्तां उन्मूलन दिवस मनाते हैं। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोध दिवस मनाते हैं। ठीक है,
10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाते हैं। 11 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा दिवस मनाते हैं, ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं 14 दिसंबर को, ठीक है। 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस चौधरी चरण सिंह के जन्मदिन पर मनाते हैं। 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस मनाते हैं, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे यूनेस्को के विश्व धरोहर की सूची में शामिल भारतीय संस्कृति व प्राकृतिक स्थल, ठीक है। चेंज कर लेते हैं हम लोग, पिंक ये लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे स्थल है, फिर केंद्र शासित प्रदेश है, और कब उसे विश्व विरासत स्थल मिला था, धरोहर की दर्जा मिली थी वो, ठीक है। ताजमहल उत्तर प्रदेश में, और कब दर्जा मिला था, 1983 मिला था। आगरा का किला उत्तर प्रदेश में कब दर्जा मिला था, 1983 को मिला था। एलोर की गुफा महाराष्ट्र में कब दर्जा मिला था, 1983 मिला था। ताजमहल, आगरा, एलोर की गुफा सबको कब मिला था, 1983 मिला था। और अजंता की गुफा को भी 1983 मिला था। मतलब 4 ऐसे हैं जिनको 1983 में विश्व धरोहर का दर्जा प्राप्त हुआ था। ताजमहल, आगरा का किला, एलोर की गुफा, अजंता की गुफा, ठीक है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, ब्लैक पगोडा जिसे कहते हैं, 1984 में मिला था। महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह कब मिला था, इसे तमिलनाडु में 1984 को मिला था, ठीक है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में कभी से दर्जा मिला था, 1985 में मिला था। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य असम में 1985 में इसे दर्जा मिला था। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में 1985 मिला था। खजुराहो समूह के स्मारक मध्य प्रदेश में 1986 मिला था। गोवा के चर्च एवं कॉन्वेंट गोवा 1986 में दर्जा मिला था। हम्पी के स्मारकों का समूह कर्नाटका 1986 मिला था। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश 1986 में दर्जा मिला था। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में 1987 में इसको दर्जा मिला था। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र में 1987 में इसको दर्जा मिला था। क्या है, पट्टा दकल के स्मारकों के समूह कर्नाटका में 1987 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है। महान चोल मंदिर तमिलनाडु में 1987 और 2004 में इसको दर्जा मिला। नंदा देवी और फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में 1988 और 2005 में इसको दर्जा मिला, ठीक है। सांची के बौद्ध स्मारक मध्य प्रदेश में 1989 में इसको दर्जा मिला था। कुतुब मीनार व इसके स्मारक दिल्ली में 1993 में इसको दर्जा मिला था। कब मिला था, 1993 में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में 1993 में इसको दर्जा मिला था। भारत पर्वत रेल दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी काकला शिमला रेलवे पश्चिम बंगाल में है, ठीक है, दार्जिलिंग का, और तमिलनाडु में नीलगिरी काकला, और काकला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। इसको कब दर्जा मिला था, भारत पर्वतीय रेल पश्चिम बंगाल तमिलनाडु 1999 से 2005, दार्जिलिंग रेलवे नीलगिरी कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में इसको दर्जा मिला था 2008 में, याद रखिएगा। लाल किला परिसर दिल्ली में इसको 2007 में दर्जा मिला था। महाबोधि परिसर बोधगया बिहार में इसको 2002 में दर्जा मिला था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भीमबेटका पसाड़ आशय मध्य प्रदेश में इसको 2003 में दर्जा मिला था। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पूर्व विक्टोरिया टर्मिनल 2004 में इसको दर्जा मिला था। चंपानेर पावागढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात 2004 में इसको दर्जा मिला था। जंतर मंतर जयपुर राजस्थान 2010 में इसको दर्जा मिला था। पश्चिमी घाट कर्नाटका केरल महाराष्ट्र तमिलनाडु गोवा एवं गुजरात में है, इसको 2012 में दर्जा मिला था, ठीक है। नेक्स्ट है राजस्थानीय पर्वतीय किले, ठीक है। राजस्थान के पर्वतीय किले का हम लोग पढ़ेंगे। गागरोन किला झालावाड़ 2013 में दर्जा मिला था। चित्तौड़गढ़ किला चित्तौड़गढ़ में 2013 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है। आमेर का किला जयपुर में 2013 में इसको दर्जा मिला था। कुंभलगढ़ किला राजसमंद में 2013 में इसको दर्जा मिला था। जैसलमेर के किला जैसलमेर में 2013 में इसको दर्जा मिला था। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर 2013 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है। राजस्थान के जितने भी हैं उनको 2013 में दर्जा मिला था, ठीक है। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश 2014 में दर्जा मिला था। रानी की पाव पटना गुजरात, ठीक है, पाटन गुजरात, सॉरी पटना नहीं है, पाटन गुजरात 2014 में इसको दर्जा मिला था। द आर्किटेक्चर वर्क ऑफ ली कोर्बुसियर ऑफ आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़ में है, लंबा नाम है यार, चंडीगढ़ में 2016 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है। द आर्किटेक्चरल वर्क ऑफ ली कॉर्बुसियर एन आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू द मॉडर्न मूवमेंट चंडीगढ़ 2016 में इसको दर्जा मिला। नालंदा महाविहार के धरोहर का स्थान बिहार में जो है 2016 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है। नालंदा महाविहार के धरोहर स्थल को 2016 में दर्जा मिला था। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में 2016 में इसको दर्जा मिला था। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद गुजरात 2017 में इसको दर्जा मिला था। मुंबई के विक्टोरिया
मुंबई के विक्टोरियन थोगिक और आर्क डिको एनसेम्बल्स महाराष्ट्र 2018 में दर्जा मिला था। मुंबई के विक्टोरियन थोगिक एंड आर्क डिको एनसेम्बल्स महाराष्ट्र 2018 में इसको दर्जा मिला था। जयपुर शहर, धोलावीरा एक हड़प्पा शहर, रुद्रेश्वर मंदिर रमप्पा, ठीक है। जयपुर शहर राजस्थान 2019 में दर्जा मिला था। धोलावीरा एक हड़प्पा शहर गुजरात 2021 में इसको दर्जा मिला था। रुद्रेश्वर मंदिर रंगपा रमपा मंदिर तेलंगाना 2021 में इसको दर्जा मिला था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख संस्कृति संस्थान, उनके स्थापना वर्ष, ठीक है। यहाँ स्थापना वर्ष है, उनके संस्कृत संस्थान की स्थापना वर्ष है 1985 में। पूर्व क्षेत्रीय संस्कृति केंद्र कोलकाता, ठीक है। 1985 में उत्तर मध्य क्षेत्र संस्कृति केंद्र प्रयागराज। 1945 भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण, ठीक है। 1948 में राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता में स्थापना हुआ था। 1952 में संगीत नाटक अकादमी उद्यान 1953 में हुआ था, ठीक है। 1954 में ललित कला अकादमी का उद्घाटन हुआ था। 1959 में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का उद्घाटन हुआ था। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का उद्घाटन हुआ था। 1784 में एशियाटिक सोसाइटी का उद्घाटन हुआ था। 1987 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का उद्घाटन हुआ था। 1991 में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार का उद्घाटन हुआ था। 1891 में केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ था, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे राज्यों से संबंधित लोक नृत्य, ठीक है। ये थोड़ा चेंज कर लेते हैं, लोक नृत्य से पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में छड़ी, सिद्धि, मधुरी, कुचिपुड़ी शास्त्रीय जो है, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय है, घंटा, मृदाल, कुंभी आदि, ठीक है। असम में है बाबूरंबा, बिहू, बिछुआ, खेल गोपाल, नट पूजा, महारासा, कली गोपाल, झुमरा, होद जनाई आदि, ठीक है। होव जनाई आदि। अरुणाचल प्रदेश में जुबिया, छालो, वांचो, ओनुंग, ठीक है, पोपरी, मुखौटा नृत्य आदि। उत्तर प्रदेश में नौटंकी, झूला, रासलीला, जद्दा, कजरी, तेजा, चाचरी, झांगर, झोरा, ढोला, चारकुल आदि, ठीक है। उत्तराखंड में कुमाऊनी, गढ़वाली, झोरा, कजरी, छापरी, रासलीला आदि, ठीक है। गुजरात में डांडिया, गरबा, भवई, टप्पानी, पधार, पड़िहारी नृत्य, ठीक है। उड़ीसा में ओडिसी जो शास्त्रीय नृत्य है, पैका, छऊ, छैती घोड़ा, घुमरा आदि, ठीक है। बिहार में झजिया, जट जटनी, कजरी, सोहर खिलौना होली, झुमरी आदि, ठीक है। नागालैंड में रंगबा, बांस नृत्य, नुरुलीमा, चोंग, खेवा, कुमिनागा आदि, ठीक है। गोवा में है देखनी, ढालो, मांडो, फुगदी, गजर, कोली, तरंगमेल, शमयादी नृत्य आदि। कर्नाटका में करगा, वीरगासे, छहगान, लांबी, कुनिता आदि। केरल में पादयानी, मोहिनीअट्टम शास्त्रीय, कथकली शास्त्रीय, काईकोट्टी कली, थुलाल, ओटम आदि, ठीक है। छत्तीसगढ़ में झूमर, कर्मा, गोंडी, पंडवाड़ी, नवरानी, दीवारी, टापली, पैंथी, गोर मारिया, राउत नाच आदि, ठीक है। जम्मू कश्मीर में अविभाजित जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं हम लोग। दमाली, हिकत, कूद, डांडी नाच, मंदनाच, मंदनाच, राउत, ठीक है। यहाँ जो छत्तीसगढ़ में राउत होता है और जम्मू कश्मीर में राउफ होता है, ठीक है। झारखंड में अलकफ, कार्यमुंडा, कैपा, जाटनी, डांगा, कर्मा, सरहुल, छऊ, डोमकच, फगुआ आदि। तमिलनाडु में कवाड़ी, कुर्मी, कोल्लम, भरतनाट्यम शास्त्रीय आदि, ठीक है। पश्चिम बंगाल में जात्रा, ढाली, बाउट, कीर्तन, मरासिया, गंभीरा, माहल, काठी आदि। पंजाब में भांड, नकुला धामन, भांगड़ा, दफ, गिद्दा आदि, ठीक है। मध्य प्रदेश में स्वांग, मटकी, गड़गौर, बधाई, बरेडी, नौरात, अहिराई, फगुराई, पंडवाड़ी आदि, ठीक है। मिजोरम में है
चैलम, जगतालम, चैलम जगतालम, छेरो, खुल्लम, चैलम, लगलम आदि। ठीक है। मेघालय में है रासद, सुक, मिंगसेई, नागरेम, लोहो आदि, लाहो आदि। ठीक है। मणिपुर में थागटा, खंबा, थोरई, महाराज, खागत मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य, रखला, नाटरास, पुंग, चोलम, नुप आदि। ठीक है। महाराष्ट्र में दही कला, दशावतार, पगोड़ा, मौजी, लेजिम, कोली, नकटा, लावड़ी, तमाशा, कविता, बोहदा, गफ्फा, बोरुची आदि। नेक्स्ट है राजस्थान में काचरी, कालबेलिया, पनिहारी, गणगौर, नेजा, फुंदी, झूमा, भोपाल आदि। ठीक है। हिमाचल प्रदेश में झमकड़ा, लोसार, सोनक, चुकसम, चुकसम के साथ डंडा नाच, झप्पे, झेपेली, धामन, छैता, माहुथू, झाली, नट्टी, डांगी, झाम, लाहुली आदि। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे महापुरुषों के समाधि स्थल। ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे महापुरुषों की समाधि स्थल। थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ लिखा है व्यक्ति, स्थान, जीवन काल। ठीक है। महात्मा गांधी स्थान कहाँ पे, समाधि स्थल कहाँ पे, राजघाट, नई दिल्ली। ठीक है। जीवन काल कितना था, 1869 से 1948। आपको कमेंट में ये करके बताना है कि महात्मा गांधी के जो किसने गोली मार के हत्या की थी। ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महाप्रयाण घाट पटना में है। ठीक है। और ये कब से कब तक थे, जीवन काल इनका कब से कब तक है, 1884 से 1963। जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, शांतिवन नई दिल्ली, और ये 1889 से और कब कब तक थे, 1964 थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चैत्यभूमि मुंबई, और ये 1891 से 1956। ठीक है। मोरारजी देसाई अभय घाट अहमदाबाद, 1896 से 1905। ठीक है। गुलजारी लाल नंदा कहाँ पे इनका समाधि स्थल है, नारायण घाट अहमदाबाद। ठीक है। ये कहाँ पे, 1898 से कब तक जिए थे, 1998, पूरे 100 साल जिए थे गुलजारी लाल नंदा। अच्छे व्यक्ति थे यार, 100 साल जी लिए, 100 साल जी लिए, अच्छी बात है। चौधरी चरण सिंह किसान घाट नई दिल्ली, 1902 से 1987। जवाहरलाल लाल बहादुर शास्त्री विजय घाट नई दिल्ली, 1904 से 1966। जगजीवन राम समता स्थल नई दिल्ली, 1908 से 1986। ज्ञानी जैल सिंह एकता स्थल नई दिल्ली, 1916 से 1994। इंदिरा गांधी शक्ति स्थल नई दिल्ली, 1917 से 1984। ठीक है। शंकर दयाल शर्मा करिम भूमि नई दिल्ली में है, 1918 से 1999। ज्यादातर लोगों का नई दिल्ली में है। ठीक है। इंद्र कुमार गुजराल स्मृति स्थल नई दिल्ली, 1919 से 2012। ठीक है। के आर नारायण उदय भूमि नई दिल्ली, 1920 से 2005। चंद्रशेखर जननायक स्थल नई दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली में 1927 से 2007। राजीव गांधी वीरभूमि नई दिल्ली, 1944 से 1991। अटल बिहारी वाजपेयी सदैव अटल इनकी जो मरणस्थल स्थल उसका नाम है, और ये कब से कब तक थे, 1924 से 2018 तक थे। ठीक है। नेक्स्ट है महापुरुषों से संबंधित स्थल अब हम पढ़ेंगे। ठीक है। अंडरलाइन पढ़ लेते हैं। ठीक है। महावीर स्वामी, ठीक है, पावापरी कुंडल ग्राम में। गौतम बुद्ध लुम्बिनी कपिलवस्तु कुशीनगर बोधगया सारनाथ से संबंधित है। ठीक है। ईसा मसीह जेरूसलम नाजरेत से संबंधित है। ठीक है। एक मिनट निकल लेते हैं। मोहम्मद साहब मक्का मदीना से संबंधित है। ठीक है। सिकंदर महान मैसेडोनिया से संबंधित है। टीपू सुल्तान श्रीरंगपट्टनम मैसूर से संबंधित है। महाराणा प्रताप चित्तौड़गढ़ हल्दी घाटी मेवाड़ से संबंधित है। गुरु नानक तलवड़ी
नानक साहिब करतारपुर से संबंधित है। महात्मा गांधी साबरमती सेवाग्राम पोरबंदर से संबंधित है। जवाहरलाल नेहरू आनंद भवन तीन मूर्ति भवन से संबंधित है। विनोबा भावे पावानगर से संबंधित है। पावानगर से संबंधित है। अरविंद घोष पुडुचेरी कोलकाता से संबंधित है। रविन्द्रनाथ ठाकुर शांति निकेतन कोलकाता से संबंधित है। नेशनल मंडेला ट्रेफलगर से संबंधित है। अब्राहम लिंकन केंटकी से संबंधित है। ठीक है, प्रसिद्ध व्यक्ति उनके उपनाम पढ़ेंगे, प्रसिद्ध व्यक्ति और उनके उपनाम। भगत सिंह का उपनाम क्या है? भगत सिंह शहीद ए आजम। सुभाष चंद्र बोस का क्या नाम है? नेताजी। मोहन दास करमचंद गांधी का क्या नाम है? राष्ट्रपिता बापू महात्मा गांधी। आपको ये कमेंट करके बताना है कि जो मोहन करमचंद गांधी थे उनको राष्ट्रपिता किसने कहा था, महात्मा किसने कहा था? ठीक है, आपको कमेंट करके बताना है। राजेंद्र प्रसाद देश रत्न अजात शत्रु। अरविंद नाथ ठाकुर विश्व कवि, कवि गुरु गुरुदेव। खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी जी को कहा जाता था। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता, कायदे आजम कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी को भारत के वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता था। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण के प्रभाव नक्षत्र कहा जाता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष कहा जाता था। लाल बहादुर शास्त्री शांति पुरुष कहा जाता था लाल बहादुर शास्त्री को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता था। नेपोलियन बोनापार्ट को द मैन ऑफ डेस्टिनी द लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता था। ठीक है, द लिटिल कॉर्पोरल कहा जाता था। जयप्रकाश नारायण लोक नायक कहते थे। शेख मुजीबर रहमान बंग बंधु कहा जाता था। ठीक है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता था। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य कहा जाता था। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता था। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजाजी कहा जाता था। सीडी एड्रियूस को दीन बंधु कहा जाता था। पीटी उषा को उड़नपरी कहा जाता था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला कहा जाता था। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। लता मंगेशकर को स्वर कोकिला, सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता था। ठीक है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। चाणक्य को भारत का मेकावली कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता था। महाकवि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता था। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख कहा जाता था। हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख शोध संस्थान। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख शोध संस्थान, ये वाला पढ़ेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय सरकारी संस्थान कानपुर उत्तर प्रदेश में। भारतीय दल अनुसंधान कानपुर उत्तर प्रदेश में ही है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान नई दिल्ली में। भारत मौसम विज्ञान नई दिल्ली में। केंद्रीय सड़क अनुसंधान नई दिल्ली में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान भोपाल मध्य प्रदेश में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय प्रतिरक्षा विज्ञान नई दिल्ली में। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। राष्ट्रीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली में। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण देहरादून उत्तराखंड में। केंद्रीय कांच व सिरामिक अनुसंधान कोलकाता पश्चिम बंगाल में। राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्था हैदराबाद में। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र गुरुग्राम हरियाणा में। ठीक है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक अनुसंधान नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक ओडिशा में। सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक हैदराबाद में। उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ठीक है, प्लाज्मा अनुसंधान अहमदाबाद गुजरात में। केंद्रीय खनन व ईंधन अनुसंधान धनबाद झारखंड में। केंद्रीय पोषण बागवानी संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र बेंगलुरु कर्नाटका में। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी गोवा में। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला मध्य प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में, शिमला में हिमाचल प्रदेश में ना, सॉरी मध्य प्रदेश निकल गया। केंद्रीय रोपड़ सफल अनुसंधान कासारगोड केरल में है। ठीक है, केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की उत्तराखंड में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान मैसूर कर्नाटका में। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र ट्रॉम्बे मुंबई महाराष्ट्र में। केंद्रीय एग्मार्क प्रयोगशाला नागपुर महाराष्ट्र में। भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ उत्तर प्रदेश में। केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्था कहाँ पे? चेन्नई तमिलनाडु में।
राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान करनाल हरियाणा में है। केंद्रीय तंबाकू संस्थान राजमुंद्री आंध्र प्रदेश में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर तमिलनाडु में। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, अब लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक। क्या पढ़ेंगे? भारत के प्रमुख वाद्य यंत्र उनके वादक। ठीक है, ये वाला हम लोग सेशन कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इसको हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है वाद्य यंत्र फिर वादक। ठीक है, बांसुरी कौन कौन बजाता था? हरिप्रसाद चौरसिया, रोनू मजुमदार, पन्नालाल घोष, संतोष संत कवि, वी कुंजमणि, राजेश प्रसन्ना, एस नीलार, राजेंद्र कुलकर्णी आदि। ठीक है, सितार कौन कौन बजाता था? विलायत खां, पंडित रविशंकर, निखिल रंजन बनर्जी, शाहिद परवेज बंदे। ठीक है, हसन बुद्धादित्य मुखर्जी, पंडित उमाशंकर मिश्र, मंजू मेहता, नीलांद्री कुमार आदि। ठीक है, सरोद को मिला था आयन अली खान, राजीव, तारानाथ, विकास महाराज, अलाउद्दीन खां। ठीक है, हाफिज खां, अली अकबर खां, अमजद अली खां, जबरीन दारूवाला, विश्वजीत राय चौधरी, मुकेश शर्मा, पंडित बुद्धदेव दास गुप्ता आदि सरोद बजाते थे। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे तबला कौन कौन बजाता था। ठीक है, तबला कौन कौन बजाता था? लच्छू महाराज, शंकर घोष, स्वप्न चौधरी, अल्लाह रखा खां, तलिक खां, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, गुदगई महाराज, सुखविंदर सिंह पिंकी, फयाज खां आदि। ठीक है, वीणा कौन कौन बजाता था? बदरुद्दीन डागर, सुंदरम बालचंद्रन वी, दौर इस्वामी अयंगर आदि। ठीक है, शहनाई कौन बजाता था? अली अहमद हुसैन खां, बिलावल खां, दयाशंकर जगन्नाथ अन्नतला, मधुकर टी धूमिल आदि। वायलिन कौन बजाता था? संगीत शंकर, डॉक्टर एन राजम, अबी मोहम्मद, गुरु गोविंद जोग। ठीक है, गुरु गोविंद जोग, टी एन कृष्णन, पुन्ना कुद्दी, वैद्यनाथ, संदीप ठाकुर, ज्योत्सना श्रीकांत आदि वायलिन बजाते थे। ठीक है, पखावज ये क्या होता है? पखावज ये मुझे पता ही नहीं है क्या होता है। पंडित मदन मोहन। ठीक है, पंडित मदन मोहन बजाते थे। पंडित गोपाल पाठक बजाते थे। गोपाल दास छत्रपति सिंह, उस्ताद रहमान खां पखावज बजाते थे। संतूर बजाते थे शिव कुमार वर्मा, तरुण भट्टाचार्य। ठीक है, भजन सुपारी, अभय रुस्तम सुपारी आदि क्या बजाते थे? संतूर बजाते थे। मृदंग बजाते थे तंजावुर राममूर्ति, ठाकुर भीखम सिंह, टीवी गोपाल कृष्णन, डॉक्टर जगदीश सिंह, एस राजगोपाल। ठीक है, रुद्र बीड़ा बजाते थे पंडित विश्व मोहन भट्ट, असद अली खां, उस्ताद सादिक अली खां, ज्योति जी हेगड़े आदि। नादस्वरम बजाते थे राज रत्नम पिल्लई, नेहरू स्वामी पिल्लई, शेख चिन्ना, मौलाना टीके वेणु पिल्ला, ऐसा नाम है यार, टीके वेणु पिल्ला, हरिपद मुरुगदास आदि नादस्वरम बजाते थे। ठीक, सारंगी कौन बजाता था? उस्ताद बुंदू खां, राम नारायण, साबरी खां आदि सारंगी बजाते थे। हम लोग पढ़ेंगे प्रमुख शास्त्रीय नृत्य उसके कलाकार। क्या पढ़ेंगे भैया बताइए? प्रमुख शास्त्रीय नृत्य उसके कलाकार। ठीक है, कथक के कलाकार देखिए सुखदेव महाराज, लच्छू महाराज बहुत बड़ा नाम है, बिरजू महाराज इनका भी बहुत बड़ा नाम है, गोपी कृष्ण, सोना नारायण, सितारा देवी इनका भी बड़ा नाम है, चंद्रलेखा, मालविका सरकार, मंजरी चतुर्वेदी, गौरी जोगा, अंशन महाराज, बिंदादानी महाराज, नारायण प्रसाद, सरस्वती सेन आदि। ठीक है, सरस्वती सेन आदि, सरस्वती नहीं शाश्वती सेन आदि। ओडिसी। ठीक है, ओडिसी नृत्य के कौन कौन है? केलुचरण महापात्र, मोहन गोस्वामी, पंकज चरण दास, हरे कृष्ण बेहरा, मायाधर। ठीक है, मायाधर रावत, सोनल मानसिंह, किरण सहगल, संयुक्ता पड़िग्रे, रानी गढ़, माधवी मृगल,
इंद्राणी रहमान, काची चर पटनायक, कुमकुम मोहंती, सुजात महापात्र, सोरेन लोवेन, अमेरिकी आदि। ठीक है। कुचिपुड़ी कौन कौन थे? कुचिपुड़ी कौन कौन करते थे भैया? राजा रेड्डी, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी और राधा रेड्डी दोनों करते थे। ठीक है। यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी नारायण शास्त्री, स्वप्न सुंदरी, ठीक है, वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, वेमपति, वेमपति चिन्ना सत्यम, पायल रामचंदानी, अवडम अशोक, शोभा नायडू, प्रतीक्षा काशी, उमा रमा राव आदि। ठीक है। कथकली जो होता था कृष्ण नारायण, उदय शंकर, बोलतोल नारायण मेनन, मृणालिनी साराभाई, शांतराव, कृष्णन कट्टी, आनंद शिवरामन गोपी, कनन रेल, केशवन निम्बू दिली, रूबी मिश्रा आदि। भारतनाट्यम रुडिका देवी, अरुणेला, यामिनी कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, पद्मा सुब्रमण्यम, टी बाला सरस्वती, राम गोपाल, एस के सरोज, मृणालिनी साराभाई, लीला सैमसन सॉरी, मालविका सरकार, वैजयंती माला बाली, प्रियदर्शनी गोविंद, नालिनी प्रकाश, प्रिया मुरली, कुमारी कविता रामू आदि। ठीक है। भारतनाट्यम करते हैं ये सब लोग। ठीक है। मोहिनी अट्टम कौन कौन करता है? आपको कमेंट में ये बताना है कि मोहिनी अट्टम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। रागिनी देवी, भारती शिवाजी, कल्याणी कट्टी अम्मा, श्रीदेवी, शांताराव, हेमा मालिनी, तारा निडी गाड़ी, गीता गायक, सुनग नायर, गोपिका वर्मा, विजय लक्ष्मी, राधा दत्त, पल्लवी कृष्णन आदि। ठीक है। अब मणिपुरी कौन कौन करता था? मणिपुरी नलन कुमार सिंह, आबंत सिंह, गुरु अमली सिंह, झोवेरी बहनें, दर्शना नायर, स्वर्णा एवं रंजना झावेरी। झावेरी बहनें कौन कौन है? दर्शना नायर, सुवर्णा एवं रंजना झावेरी। कलावती देवी, सविता मेहता, चारू मथुरा, रीमा श्रीकांत, बिंबावती, गोपाला सिंह, गुरु विपिन सिंह, राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, सोहिन रे आदि। ये सब लोग मणिपुरी करते थे। नेक्स्ट है भारतीय सुरक्षा व्यवस्था में पढ़ेंगे। ठीक है। भारतीय सुरक्षा व्यवस्था अब हम पढ़ेंगे। भारतीय थल सेना, नौसेना, वायुसेना कमांडरों का मुख्यालय हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। नौसेना का कमांड मुख्यालय। ठीक है। पहले नौसेना का उत्तरी कमांड नौसेना कहाँ है? उधमपुर में। कहाँ पे? उधमपुर में। फिर से पढ़ेंगे उधमपुर में। कहाँ पे? उधमपुर में। दक्षिणी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? दक्षिणी कमांड का पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। कहाँ पे? पुणे में। पश्चिमी कमांड नौसेना का मुख्यालय कहाँ है? चंडी मंदिर, पंचकुला। पश्चिमी कमांड का मुख्यालय नौसेना कहाँ है? चंडी मंडी, पंचकुला। पूर्वी कमांड का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता। पूर्वी कमांड नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे? कोलकाता। दक्षिणी पश्चिमी कमांड नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर। दक्षिणी पश्चिमी कमांड नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर। मध्य कमांड कहाँ पे? लखनऊ। नौसेना का मध्य कमांड कहाँ पे? लखनऊ। ट्रेनिंग कमांड नौसेना कहाँ पे? शिमला। ट्रेनिंग कमांड नौसेना कहाँ पे? शिमला, शिमला, शिमला। ठीक है। गायब कर देंगे लाइन कर करके। ठीक है। ठीक है। नौसेना कमांड मुख्यालय। ठीक है। फिर से पढ़ेंगे। नौसेना कमांड मुख्यालय कहाँ? मुंबई। पश्चिमी कमांड कहाँ पे? मुंबई। पूर्वी कमांड कहाँ पे? विशाखापट्टनम। दक्षिणी कमांड कहाँ पे? कोच्चि, अंडमान निकोबार, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है। भारतीय वायुसेना का प्रधान चीफ ऑफ एयर द स्टाफ होता है, जो एयर चीफ मार्शल रैंक का होता है। ठीक है। वायुसेना कमांड मुख्यालय। ठीक है। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली। पश्चिमी कमांड नई दिल्ली। पूर्वी कमांड शिलांग। पूर्वी कमांड शिलांग। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। दक्षिणी कमांड तिरुवनंतपुरम। केंद्रीय कमांड प्रयागराज। केंद्रीय कमांड वायुसेना का प्रयागराज। ठीक है। दक्षिणी कमांड वायुसेना का गांधीनगर। दक्षिणी कमांड दक्षिणी पश्चिमी कमांड कहाँ पे? गांधीनगर। दक्षिणी पश्चिमी कमांड वायुसेना कहाँ पे? गांधीनगर। ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे? बैंगलोर। वायुसेना का ट्रेनिंग कमांड कहाँ पे? बैंगलोर, सिलिकॉन वैली। ठीक है। मेंटेनेंस कमांड कहाँ पे? नागपुर। मेंटेनेंस कमांड वायुसेना कहाँ पे? नागपुर। भारतीय सेना के कमीशन्ड ऑफिसर की पद श्रेणी है। ठीक है। कमिश्नर यहाँ पे होना चाहिए। कमीशन्ड श्रेणी की पद श्रेणी है। ठीक है। थल सेना, वायुसेना, नौसेना। ठीक है। थल सेना पहले हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है। मजा आएगा इस चीज को पढ़ने में। मुझे तो बहुत मजा आता है अगर सैनिक से कोई बात आ जाती है तो। ठीक है। सबसे पहले कौन होता है?
जनरल, ठीक है। सबसे पहला है जनरल, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, एक मिनट, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल, लेफ्टिनेंट, ठीक है। कौन कौन है? जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर, कैप्टन, लेफ्टिनेंट, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे वायुसेना। एयर चीफ मार्शल, एयर मार्शल, एयर वाइस मार्शल, एयर कॉमोडोर, ठीक है, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड स्क्वाड ड्रोन लीडर, ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। कौन कौन है एक बार फिर से पढ़ेंगे, थोड़े चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कौन है? एयर मार्शल, ओ माय गॉड ये गायब हो गया भैया, रुक जाए एक मिनट, इसको देखते हैं। एयर मार्शल के बाद एयर चीफ मार्शल के बाद एयर मार्शल, सॉरी, एयर चीफ मार्शल के बाद एयर मार्शल, ठीक है, एयर वाइस मार्शल, ठीक है, एयर कोमोडोर, ठीक है, ग्रुप कैप्टन, विंग कमांडर, स्क्वाड्रन लीडर, ठीक है, फ्लाइट लेफ्टिनेंट, फ्लाइंग ऑफिसर, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे नौसेना। नौसेना में पहले आते हैं एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। फिर से पढ़ेंगे एडमिरल, वाइस एडमिरल, रियर एडमिरल, कोमोडोर, कैप्टन, कमांडर, लेफ्टिनेंट कमांडर, लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है। नौसेना के हम लोग पढ़ेंगे भारतीय नौसेना के प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है। आईएनएस शिवाजी लोनावाला में है, ठीक है। कहाँ पे? लोनावाला में। आईएनएस चिल्का, आईएनएस चिल्का खुर्दा, ठीक है। इंडियन नेवल एकेडमी कहाँ पे? कुन्नूर। आईएनएस शिवाजी कहाँ पे? लोनावाला में है। आईएनएस चिल्का खुर्दा में, आईएनएस नेवल एकेडमी कुन्नूर में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण, भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान, ये तो गायब ही हो गया, एक मिनट, भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान, ये तो और गायब हो गया, तो ये यहाँ पे देख लेना, भारतीय वायुसेना प्रशिक्षण संस्थान है, ठीक है। मुझे वो ना रंगों का कॉम्बिनेशन पता नहीं है, तो एक के ऊपर एक चला दे रहा हूँ तो गायब हो जा रहा है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, ठीक है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, ठीक है। पेट्टा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, ठीक है। एलिमेट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में, ठीक है। एयरफोर्स एकेडमी हैदराबाद में, एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज बेंगलुरु में, एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कोयम्बटूर में, पैरा ट्रूपर ट्रेनिंग स्कूल आगरा में है, सॉरी, एलिमेट्री फ्लाइंग स्कूल बीदर में, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे भारतीय थल सेना प्रशिक्षण संस्थान, ठीक है, इस बात नहीं गायब होगा, शुक्र है, ठीक है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में, कहाँ पे? इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पे? देहरादून में। इंडियन डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली में। नेशनल डिफेंस एकेडमी खगड़ वासला में, ठीक है, खगड़ वासला में। डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन में है। आर्टिलरी स्कूल देवलाली में है। इन्फैक्ट्री स्कूल महू में है, ठीक है। आर्मर्ड क्रॉप्स सेंटर अहमदाबाद में। मध्य प्रदेश सरकार वर्ष 2003 में इस शहर का नाम बदलकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर कर दिया गया है, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था। तो आइए स्टार्ट करते हैं आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को, इसको पहले बड़ा कर लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था, ठीक है। नेशनल कैडेट कोर, नेशनल कैडेट कोर क्रॉप, ठीक है, एनसीसी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है? एनसीसी। वर्ष 1948 में राष्ट्रीय कैडेट 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 कोर की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 1948 में। एनसीसी का मुख्यालय नई दिल्ली में। कहाँ पे? नई दिल्ली में। नेशनल कैडेट कैडेट कोर का आदर्शवाद एकता और अनुशासन है। नेक्स्ट है सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बीएसएफ। वर्ष 1965 में सीमा सुरक्षा बल की स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1965 में। सीमा सुरक्षा बल का मुख्यालय नई दिल्ली में। असम राइफल्स, ठीक है,
जिसमें बहुत कोशिश किया यार, जा नहीं पाया, मेरी हाइट थोड़ी छोटी रह गई। भारत के प्राचीनतम अर्धसैनिक बल असम राइफल्स की स्थापना 1835 ईस्वी में कछार लेवी के नाम से किया गया। ठीक है, किस नाम से किया गया? कछार लेवी के नाम से किया गया। ठीक है, भारत के प्राचीनतम अर्धसैनिक बल 1835 में हुआ था भाई साहब। यह स्थापना 1835 में कछार लेवी के नाम से किया गया था सबसे पहला। असम राइफल का मुख्यालय शिलांग में है। ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, आरसीएफ, 27 जुलाई 1939 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की स्थापना हुई। स्थापना के समय इसे क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस कहा जाता था, जिसे 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ नाम दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? 28 दिसंबर 1949 को सीआरपीएफ नाम दिया। सीआरपीएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में, और जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ से मात्र 1 किलोमीटर दूर पे। मैं डेली रनिंग करने जाता हूँ तो वहाँ देखता हूँ, वहाँ एक अलग सा भाई वे आता है सीआरपीएफ का, मजा आता है एक बार से। सशस्त्र सीमा बल, ठीक है, स्पेशल सर्विस ब्यूरो का गठन 1963 में किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 1963 में। इसे 15 दिसंबर 2003 को सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ नाम दिया गया। कब दिया गया? 15 दिसंबर 2003 को सशस्त्र सीमा बल बीएसएफ नाम दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय तिब्बत पुलिस बल। ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस। इसकी स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1962 में भारतीय तिब्बत पुलिस आईटीबीपी का गठन किया गया था। ठीक है, इसका एक ब्रांच मेरे पास ही में है, सीआरपीएफ के जस्ट बगल में आईटीबीपी का। आईटीबीपी का मुख्यालय नई दिल्ली में है। ठीक है, आईटीबीपी का आदर्श विभाग शौर्य, दृढ़ता, कर्मनिष्ठा है, जिसे मैं डेली देखता हूँ। अब मैं बताऊं कि कोई भी बच्चा अगर तैयारी करने वाला है, अगर इनके अगल बगल है, तो भाई साहब अगर आप आपके मन में ये लालसा है ना कि उस चीज में जाना है, तो आप उधर जाएंगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, वो चीज देख के, वहां पे ड्यूटी देख के, वहां पे वो लोगो देख के, जो शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा वहां पे बड़ा सा लिखा हुआ है, शौर्य, दृढ़ता और कर्मनिष्ठा। इसको देख के ना मतलब शरीर में एक अलग सा रोमांच दौड़ जाता है। मतलब क्या बताएं, वो फीलिंग ही अलग होती है। अब मैं सोचता हूँ कि दूर से देखने पे अभी सक्सेस नहीं है तो वो फीलिंग अलग है। मान लो कि किसी दिन वहां चले गए, या जो बंदा जाता हुआ, उसकी फीलिंग किस लेवल की रही होगी। कोई नहीं यार, पढ़ाई कर लेते हैं, कहीं ना कहीं तो लगेंगे ही। ठीक है, आप भी लगेंगे, हम भी लगेंगे, कहीं ना कहीं लगेंगे, हार नहीं माननी है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ। मैं बताऊं, ये भी पास ही में है मेरे। ठीक है, वर्ष 1959 में केंद्र सरकार ने औद्योगिक परिसरों की सुरक्षा हेतु केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया। सीआईएसएफ का मुख्यालय नई दिल्ली में, ये भी मेरे पास ही में है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, भारत में आतंकवाद की चुनौती का सामना करने के लिए वर्ष 1984 में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी का गठन किया गया। ठीक है, एनएसजी का मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका आदर्श वर्ग सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। ठीक है, इसका आदर्श वाक्य क्या है? सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा है। अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान, नोबेल पुरस्कार हम लोग पढ़ेंगे अब। नोबेल पुरस्कार विश्व का प्रसिद्ध स्वीडिश वैज्ञानिक एवं डायनामाइट के आविष्कारक अल्फ्रेड बोनार्ड नोबेल द्वारा स्थापित 10 लाख पाउंड के स्थायी कोष के ब्याज से 5 विभिन्न क्षेत्रों में, किस क्षेत्रों में? 5 विभिन्न क्षेत्रों में जाता है। चिकित्सा विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रासायनिक विज्ञान एवं शांति के क्षेत्र में विशिष्ट उल्लेखनीय योगदान हेतु प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अर्थशास्त्र का प्रथम पुरस्कार 1969 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1969 में प्रदान किया गया था। शांति साहित्य, रासायनिक चिकित्सा व भौतिकी का प्रथम नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? शांति साहित्य, रासायनिक चिकित्सा का भौतिक नोबेल पुरस्कार 1901 में प्रदान किया गया था। वर्ष 1974 में यह नियम बना दिया गया कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाएगा। कब किया गया? 1974 में ये मतलब नियम बना दिया है कि मरणोपरांत किसी को भी नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, रेड क्रॉस को 3 बार 1917, 1944, 1963 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, लॉरेंस ब्रेक 25 वर्ष की तथा मलाला यूसुफजई 17 वर्ष की सबसे कम उम्र की नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता है। ठीक है, कौन कौन है? सॉरी,
कौन कौन है? लॉरेंस ब्रेग, ठीक है, 25 वर्ष में। मलाला यूसुफजई 17 वर्ष के। मलाला यूसुफजई शायद पाकिस्तान की हैं, ठीक है। जॉन बी डुगनईफ 97 वर्ष, सबसे अधिक उम्र के नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। जॉन बी डुग इनफ, ठीक है, जॉन बी डुग इनफ 97 वर्ष में, 100 में 3 वर्ष कम थे। सबसे अधिक वर्ष इनको नोबेल पुरस्कार में प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है, हम लोग पढ़ेंगे अब नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता भारतीय मूल के व्यक्ति, जो भारत में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए हैं उस मूल के व्यक्ति, ठीक है। पहले देखते हैं कौन कौन है। यहाँ पे क्या दिया है? यहाँ पे व्यक्ति दिया है, फिर वर्ष दिया है, फिर क्षेत्र दिया है। तो पहले है रविन्द्रनाथ टैगोर, 1913 साहित्य के क्षेत्र में दिया गया। सीवी रमन 1913 भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया। हरगोविंद खुराना 1968 चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया। पहले किसे दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1913 में, ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में। बताओ वो कौन सी घटना थी जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर ने ये जो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था इन्होंने लौटा दिया था, ठीक है। महात्मा ने महात्मा की उपाधि लौटा दी थी, कई लोगों ने कई चीजें उपाधि लौटा दी थी। भारत में एक कांड हुआ था, वो कांड कौन सा था आप कमेंट करके बताओ मुझे। मदर टेरेसा 1979 शांति के क्षेत्र में मिला था। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर 1983 भौतिकी के क्षेत्र में मिला था। अमर्त्य सेन 1998 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था। BS नयपाल 2001 साहित्य के क्षेत्र में मिला था। वेंकटरमण राधाकृष्णन 2019 रसायन के क्षेत्र में मिला था। कैलाश सत्यार्थी 2014 शांति के क्षेत्र में मिला था। अभी 2019 में बनर्जी 2019 अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिला था, अभिजीत बनर्जी को, ठीक है। हम लोग पढ़ेंगे अब ऑस्कर पुरस्कार। तो शांति बनाए रखिए, ऑस्कर आने वाले हैं और इस साल तो आए भी हैं, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार पढ़ेंगे हम लोग। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका के नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एवं साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। किसके द्वारा किए जाते हैं? नेशनल एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट साइंसेज द्वारा प्रदान किए जाते हैं। जॉर्ज बुनार्ड शॉ द्वारा मशहूर अमेरिकी नाटक एवं गीतकार बॉब डिलन को ऑस्कर पुरस्कार कब मिला था देख लेते हैं। ऑस्कर पुरस्कार और नोबेल पुरस्कार साहित्य दोनों में ही प्राप्त हुआ है बॉब जॉन डिलन को, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की श्रेणी मानक पाने वाली पहली भारतीय फिल्म महबूब खान की मदर इंडिया 1958 है, ठीक है, 1958 में मदर इंडिया। भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार गांधी फिल्म पाने के लिए पहली भारतीय महिला है, ठीक है। भानु अथैया ऑस्कर फिल्म पुरस्कार गांधी फिल्म के लिए पाने वाली पहली भारतीय महिला है। अभी हमारे नाटू नाटू जो गीत है उसके लिए भी मिल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार। पुलित्जर पुरस्कार वर्ष 1917 में प्रारंभ किया गया था, ठीक है। पुलित्जर पुरस्कार कब आरंभ किया था? 1917 में प्रारंभ किया गया था। यह पुरस्कार अमेरिकी प्रशासक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। किस क्षेत्र में? पत्रकारिता के क्षेत्र में, ठीक है। न्यूज जो आज तक धो रखा है सब कुछ। ग्रैमी पुरस्कार, ग्रैमी तो जानते होंगे, हनी सिंह कहते हैं मैं ग्रैमी ले आऊंगा, सानू बजरंग बली की मैं ग्रैमी ले आऊंगा, ऐसे उनका लाइन है। उस टाइम मुझे नहीं पता था वो क्या कह रहे हैं ग्रैमी, बट बाद में पता चला कि ग्रैमी नाम की एक चीज होती है, एक अवार्ड होता है जो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी। तो पढ़ते हैं हम लोग ग्रैमी पुरस्कार। ग्रैमी पुरस्कार प्रतिवर्ष नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है। किसके द्वारा? नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा प्रदान किया जाता है, ठीक है। यह पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। बुकर पुरस्कार, मैन बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 में प्रदान किया जाता है। बताइए बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। मैन बुकर पुरस्कार वर्ष 1969 में से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल देशों के कथाकारों के ही किसी एक कथाकृति के लिए प्रदान किया जाता है, ठीक है। लेखकों का बुकर पुरस्कार देता है। रेमन मैग्सेस पुरस्कार, फिलीपींस सरकार द्वारा देश के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की याद में वर्ष
1958 से रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। ठीक है, रेमन मैग्सेसे कौन थे? फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति थे। याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे भी तैयार होता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार कहे जाने वाला यह पुरस्कार एशिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ठीक है, एशिया में ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इस पुरस्कार के तहत विजेताओं को स्वर्ण पदक के और $50,000 प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, कलिंग पुरस्कार। कलिंग पुरस्कार का शुभारंभ वर्ष 1952 में हुआ था। किसे? 1952 में। यूनेस्को द्वारा यह पुरस्कार विज्ञान के लोकप्रिय बनाने हेतु के लिए असाधारण अभ्यास के लिए प्रदान किया जाता है। इसके लिए किया जाता है विज्ञान को लोकप्रिय बनाने हो तो असाधारण प्रयास, मतलब वो साधारण प्रयास ना हो, असाधारण, बहुत मेहनत लगाया हो बंदे ने तब वो प्रयास किया हो, उसके लिए प्रदान किया जाता है। ठीक है, एक मिनट। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रीय, क्या पढ़ेंगे भैया? राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान। ठीक है, अपना भारतीय राष्ट्रीय पुरस्कार व सम्मान। पहले अपना सबसे बड़ा राष्ट्रीय पुरस्कार आता है भारत रत्न। कौन सा? भारत रत्न। मैं 2-3 बार कर देता हूँ तो लगता है गायब ही हो जाएगा। भारत रत्न सम्मान की परंपरा वर्ष 1954 में हुई थी। ठीक है, भारत रत्न सम्मान की परंपरा कब हुई थी? 1954 में हुई थी। वर्ष 1954 में यह पुरस्कार चक्रवर्ती गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। किस किस को? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर और चक्रवर्ती गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रसिद्ध वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया था। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत रत्न मरणोपरांत सबसे पहले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। किसको किया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को सम्मानित किया गया था। हम पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार। ठीक है, आप ऐसे भी याद रखिएगा तो कौन सबसे पहला पुरस्कार आ रहा है। पद्म पुरस्कार देश के नागरिकों को पुरस्कारों के पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है वीरता पुरस्कार। स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 को 3 वीरता पुरस्कार अर्थात परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र। ठीक है, सबसे बड़ा चक्र होता है परमवीर चक्र, जो सैनिकों का सबसे सर्वोच्च सम्मान होता है, प्रदान किए गए थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार। ठीक है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1995 से विश्व शांति में उल्लेखनीय भूमिका निभाने के लिए व्यक्तियों को यह पुरस्कार प्रदान किए जा रहे हैं। इस पुरस्कार के तहत 1 करोड़ रुपए की धनराशि व प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत रत्न से सम्मानित विभूतियां। हम लोग पढ़ेंगे भारत रत्न से सम्मानित विभूतियां। तो भैया विभूतियों को पहले हाईलाइट कर दें। हाँ, भारत रत्न से सम्मानित विभूतियां। ठीक है, पहले हैं चक्रवर्ती गोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं चंद्रशेखर वेंकट रमन। 1954 में जब स्टार्ट हुआ था उनको प्राप्त हुआ। ठीक है, डॉक्टर भगवान दास मोक्ष गुंडम विश्वेश्वरैया जवाहरलाल नेहरू को 1995 में प्राप्त हुआ। पंडित गोविंद बल्लभ पंत को 1957 में प्राप्त हुआ। डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे 1958 में प्राप्त हुआ। विधान चंद्र राय एवं राजश्री पुरुषोत्तम दास टंडन 1961 में प्राप्त हुआ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 में प्रारंभ हुआ, मतलब इनको दिया गया, प्रारंभ नहीं हुआ भैया। डॉक्टर जाकिर हुसैन और पांडुरंग वामन कोड़े कांडे 1963 में प्राप्त हुआ। लाल बहादुर शास्त्री को 1966 में दिया गया। इंदिरा गांधी को 1971 में दिया गया। वाराहगिरी वेंकटगिरी 1975 में दिया गया। कुमार स्वामी कामराज 1976 में दिया गया। मदर टेरेसा 1980 में दिया गया। आचार्य विनोबा भावे 1983 में दिया गया। खान अब्दुल गफ्फार खान 1987 में दिया गया। मरुदु गोपालन रामचंद्रन 1988 में दिया गया। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर तथा नेशनल मंडेला 1990 में दिया गया इन दोनों को। ठीक है, राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल व मोरारजी देसाई को 1991 में दिया गया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, JRD टाटा एवं सत्यजीत राय को 1992 में दिया गया। APJ अब्दुल कलाम, गुलजारी लाल नंदा, अरोड़ा आसफ अली को 1997 में दिया गया। SS सुब्बुलक्ष्मी तथा C सुब्रमण्यम
1998 में दिया गया। पंडित रविशंकर, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, गोपीनाथ बारदोली, जयप्रकाश नारायण को, अब कमेंट करके बताना है, हम लोग ऊपर पढ़े जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था, ठीक है, 1999 में दिया गया। लता मंगेशकर का उपनाम क्या था? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। क्या बजाते थे? आप कमेंट में हमको बताइए। और इनको भारत रत्न कब दिया गया? 2001 में दिया गया। भीमसेन जोशी 2019 में इनको दिया गया। सचिन तेंदुलकर तथा चिंतामणि नागसेन रामचंद्र 2014 में दिया गया इनको, ठीक है। आरसी CN राव, ठीक है, 2014 में दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी तथा मदन मोहन मालवीय को 2015 में दिया गया। प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को 2019 में दिया गया, 3 लोगों को। सबसे बाद में किसे दिया गया? प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका तथा नानाजी देशमुख को 2019 में 3 लोगों को दिया गया। और जब स्टार्ट हुआ था तब भी 3 लोगों को दिया गया था, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे भारत के प्रमुख लेखक व उनके पुस्तकें। क्या पढ़ेंगे भैया? एक मिनट। भारत के प्रमुख भारतीय लेखक, उनकी पुस्तकें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, अश्वघोष बुद्ध चरितम लिखा, ठीक है। लेखक है अश्वघोष और पुस्तक है बुद्ध चरितम। बाणभट्ट कदम्बरी लिखे हैं। फिरदौसी शाहनामा लिखे हैं। शूद्रक मिर्च कटिकम मिट्टी का खिलौना, ठीक है। वात्स्यायन कामसूत्र लिखे हैं। दांडी 10 कुमार चित्रम अविंती सुंदरम सुंदरी। अमर सिंह अमरकोश लिखे हैं। सूरदास साहित्य लहरी और सूरसागर लिखे हैं। जीमूत वाहन दया भाग लिखे हैं। भृतहरि नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक लिखे। नीदर सी चौधरी हिंदुइज्म ए पैसेंजर टू इंग्लैंड, ऑटोबायोग्राफी एंड कल्चर इन द वेनिट बैग, कल्चर सॉरी ऑटोबायोग्राफी एंड अननोन इंडियन, ठीक है, अननोन इंडियन कल्चर इन द वेनिट बैग, ये इन्होंने लिखा है, ठीक है, नीदर सी चौधरी ने, ठीक है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है। विष्णु शर्मा ने क्या लिखा है? पंचतंत्र लिखा है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र लिखा है, ठीक है। रस खान ने प्रेम वाटिका लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने चित्रांगदा, गीतांजलि, विसर्जन, द गार्डन, द हंग्री स्टोन, चंडालिका लिखा है, ठीक है। मैथिली स्वरगुप्त भारत भारती लिखा है। अमृता प्रीतम कागज पे कैनवास, पिंजर, रसीद टिकट लिखा है। सुखवंत सिंह इंदिरा गांधी रिटर्न द कंपनी ऑफ वीमेन, दिल्ली मेट्रो टू पाकिस्तान, ठीक है, ट्रेन टू पाकिस्तान, दिल्ली और ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है। दिल्ली और ट्रेन टू पाकिस्तान लिखा है, ठीक है। सचिन तेंदुलकर, विजय तेंदुलकर, सखाराम बॉइंडर, खामोश, अदालत जारी है। इंदिरा गांधी इंटरनल इंडिया, ठीक है। जयप्रकाश जयशंकर प्रसाद कामायनी, आंसू लहर, कंकाल, तितली, ठीक है। अरविंद घोष द लाइफ डिवाइन, एक्सेस ऑन गीता, लेटर्स ऑन योगा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं, बार बार ऐसा करना पड़ रहा है, ठीक है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने क्या क्या लिखा है? अनामिका, परिमल, कुकुरमुत्ता। महादेवी वर्मा, यामा, निहार, निर्जा, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं। नयनतारा सहगल ने लिखा ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, रिच लाइफ, अस लिखा है। VS नॉयपॉल ने लिखा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, इन ए फ्री स्टेट एंड बेड इन द रिवर, ठीक है। विशाखा दत्त मुद्राराक्षस ने लिखा है। पारणी अष्टाध्यायी ने लिखा है। डॉक्टर S राधाकृष्णन ने इंडियन फिलोसफी लिखा है। ज्ञानेश्वर ने मिताक्षरा लिखा है, ठीक है, मिताक्षरा लिखा है। कलहर ने राज तरंगी लिखा है। चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा। कालिदास ने कुमार संगम, रघुवंशम, अभिज्ञान शाकुंतलम लिखा है, ठीक है। जयदेव ने गीत गोविंद लिखा है। भूति ने मालती माधव उत्तर रामचरित्र लिखा है। मलिक मोहम्मद जैशी ने पद्मावत लिखा है। अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखा है। कबीर दास ने बीजक रेमनी और सबद लिखा है। अलबुरी ने किताब उल हिंद लिखा है। मुल्कराज ने कूली, कन्फेशन, एक लवर, अनटचेबल। कुलदीप नैयर ने द जजमेंट, डिस्टेंस नेवर्स, इंडिया, क्रिटिकल ईयर्स, इन जेल इंडिया, आफ्टर नेहरू, बियॉन्ड द लाइन्स, आत्मकथा लिखी है, ठीक है। बियॉन्ड द लाइन्स आत्मकथा इनकी। काजी नजरुल इस्लाम, अग्निवीड़ा लिखा है। प्रेमचंद
गोदान गमन कर्म भूमि रंग भूमि सेवा सदन निर्मला आदि लिखा है। ठीक है। BS कॉल ने लिखा है द अनटोल्ड स्टोरी, कॉन्फ्रेस्टेशन गीत विद पाकिस्तान, कॉन्फ्रेस्टेशन विद पाकिस्तान। अयक ने लिखा है कितनी नावों में, सॉरी ये आता है काफी बार, ठीक है याद रखिएगा। अयक ने लिखा है कितनी नावों में कितनी बार, शेखर ए जीवनी अपने अपने अजनबी, अपने अपने अजनबी। ठीक है। नदी के द्वीप हरी घास पर क्षण भर, अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद। ठीक है। सरोजिनी नायडू ने लिखा है द गोल्डन थ्रेशोल्ड, द ब्रोकन विंग। ठीक है। यशपाल ने लिखा है दादा कॉमरेड, झूठा सच, तेरी बात उसकी बात। ठीक है। मेरी बात उसकी बात, यशपाल ने लिखा है। सुमित्रा पद ने लिखा है काला बूढ़ा चांद ग्रम्य पल्लव चिदम्बरा, सुमित्रानंद पद ने लिखा है। रामधारी सिंह दिनकर ने कुरुक्षेत्र उर्वशी लिखा है। RK नारायण ने द डार्क रूम, मालगुडी डेज, द गाइड, माई डेज, द एनफ सीफियल एक्सपर्ट लिखा है। ठीक है। मुराद देसाई ने नेचर क्योर लिखा है। देवकानंद खत्री ने चंद्रकंता लिखा है। शतरंज चटो सॉरी सत्र शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने देवदास चरित्रहीन श्रीकांत लिखा है। ठीक है। अब पढ़ेंगे नवीनतम प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। भाई नवीनतम प्रसिद्ध पुस्तकें और उनके लेखक। ठीक है। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत ने लिखा है। ठीक है। अमेजिंग अयोध्या मीना राय ने लिखा है। एग्जाम वॉरियर्स नरेंद्र मोदी ने लिखा है। भाई साहब नरेंद्र मोदी ने भी लिख दिया। द इंग्लिश पेशेंट माइकल होंडा कजे ने लिखा है। स्वप्न पास मनीषा कुलश्रेष्ठ ने लिखा है। इंडिया पॉजिटिव हाफ गर्लफ्रेंड टू स्टेट 5 पॉइंट्स समवन चेतन भगत ने लिखा है। ठीक है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर संजय बारू ने लिखा है। वी आर डिसप्लेस्ड मलाला यूसुफजैद ने लिखा है। द स्टोलन लाइट वेद मेहता ने लिखा है। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघानंद देसाई ने लिखा है। आपको कमेंट में ये बताना है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है। ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ लालकृष्ण आडवाणी ने लिखा है। ठीक है। ऑफ ए लाइफ BS नैपॉल ने लिखा है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट कपिल देव ने लिखा है। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज झुम्पा लहरी ने लिखा है। द नेमसेक इंटरप्रेटर ऑफ मेलाडीज झुम्पा लहरी ने लिखा है। फेस्टिंग 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 सॉरी फास्टिंग फेस्टिंग किसने लिखा है? अनिता देसाई ने लिखा है, माफ कीजिएगा, फास्टिंग फेस्टिंग है। ठीक है। टुवर्ड्स ए हंगर फ्री वर्ल्ड MS स्वामीनाथन लिखा है। इंडिया टुवर्ड्स एनार्की सॉरी इंडिया टुवर्ड्स एनार्की, एक मिनट ऊपर ही कर लेते हैं सर। इंडिया टुवर्ड्स एनार्की SS सक्सेना लिखा है। द गोल्डन ग्रेट सुटेबल बॉय, द गोल्डन गेट ए सुटेबल बॉय किसने लिखा है? विक्रम सेठ ने लिखा है। इंडियन कंट्रोवर्सीज एसेज ऑन रिलीजियन एंड पॉलिटिक्स किसने लिखा है? अरुण शोरी ने लिखा है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंस ने लिखा है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेशनल मंडेला ने लिखा है। सैटनिक विसेज मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी ने लिखा है। ठीक है। किसने लिखा है? सलमान रुश्दी ने लिखा है। फ्रीडम फ्रॉम फियर अंग सा सूकी ने लिखा है। अंग सा सूकी ने लिखा है। अब पढ़ेंगे हम लोग प्रमुख विदेशी लेखक और उनकी पुस्तकें। ठीक है। प्लिनी नेचुरल हिस्ट्री। ठीक है। डांटे ने लिखा है डिवाइन कॉमेडी। होमर इलियड ओडिसी ने लिखा है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कौन सा लिखा है? द वर्ल्ड एज आई सी इट। ठीक है। रिलेटिव लिखा है। द स्पेशल एंड द जनरल थ्योरी अल्बर्ट आइंस्टीन लिखा है। विंस्टन चर्चिल ने लिखा है द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है। ए हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपुल्स। ठीक है। सॉरी न्यूटन लिखा है। प्रिंसिपियन लिखा है। प्लेटो ने लिखा है रिपब्लिक, प्लेटो ने रिपब्लिक लिखा है। मैक्सिम गोर्की ने लिखा है द मदर द लाइफ एट यूजलेस मैन लिखा है। ठीक है। एडोल्फ हिटलर ने मीन कॉम्फ लिखा है। अरस्तु ने पोएटिक्स लिखा है, पॉलिटिक्स और पोएटिक्स लिखा है। रूसो ने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखा है।
ठीक है। चार्ल्स डार्विन ने क्या लिखा है? द डिस्टेंट डिसेंट ऑफ मैन ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखा है। ठीक है, डिसेंट ऑफ मैन और ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज चार्ल्स डार्विन लिखा है। एडम स्मिथ ने लिखा है द थियरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स एंड इंक्वायरी इनटू द नेचर कॉजेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक है, एडम स्मिथ ने लिखा है। जॉन मिल्टन लिखा है पैराडाइज लास्ट एल एलिग्रो। ठीक है, एल लीग्रो। मुन्नार मिडन लिखा है एशियन ड्रामा एन अमेरिकन डिलेमा ऑर्नेस्ट द स्ट्रिंग। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एनिमल फार्म 1984 लिखा है। ठीक है, जेड ए भुट्टो ने लिखा है ग्रेट ट्रेजेडी विथ मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, माओ ते सुंग ने लिखा है ऑन कंट्राडिक्शन। ठीक है, ऑन कंट्राडिक्शन। ए एल बासम ने लिखा है द वंडर दैट वाज इंडिया। नेक्स्ट है ई एम फोस्टर ने लिखा है पैसेज टू इंडिया। कैथरीन मेयोन लिखा है मदर इंडिया। हेरोल्ड मैकमिलन ने लिखा है राइडिंग इन स्टाम विद मिडल वे। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है वार एंड पीस। ठीक है, जेके गोलब्रेथ ने लिखा है द नेचर ऑफ मास प्रॉपर्टी। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस ने लिखा है ओलिवर ट्विस्ट डेविड कॉपरफील्ड ए टेल ऑफ सिटीज। ठीक है, ए टेल ऑफ टू सिटीज। ठीक है, शेक्सपियर ने लिखा है हेलमेट ओथले ए मिडास्टर नाइट ड्रीम एज टू लाइट इट। ठीक है, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा है सीरज इन किल प्योट्रा मैन एंड सुपरमैन आर्म्स एंड द मैन। हेराल्ड जे लॉन्स्की ने लिखा है ए ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, थोड़ा नाम अजीब अजीब था, पढ़ने में इधर उधर तो माफ कीजिएगा। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट पढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन। बड़ा कर लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संगठन। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना विश्व के 51 देशों ने मिलकर 24 अक्टूबर 1945 को की थी। इसलिए प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को विश्व भर में संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष देशों की संख्या 193 है। पहले कितनी है? 193 है। ठीक है, पहले कितनी थी? कितने देशों ने? 51 देशों ने मिलकर बनाई थी। अब कितनी? 193। दक्षिण सुडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य देश है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। कहाँ पे है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग: महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक व सामाजिक परिषद, ठीक है, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, जनरल असेंबली हम लोग पढ़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व का लघु संसद कहा जाता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी, सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है। सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य अर्थात कुल 15 सदस्य होते हैं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस व फ्रांस सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य हैं। ठीक है, हमारा भारत अस्थायी अध्यक्ष है। ठीक है, महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत में से 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों के चुनाव करता है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, इनके सदस्यों का चुनाव महासभा द्वारा 3 वर्ष हेतु किया जाता है। कितने वर्ष हेतु किया जाता है? 3 वर्ष हेतु किया जाता है। इसके सदस्यों की संख्या कुल 54 है। यह परिषद अपना कार्य विभिन्न आयोग, स्थायी समितियों और विशेष संस्थाओं के माध्यम से पूरा कराती है। ठीक है, न्याय परिषद, इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा किया गया था। 1 नवंबर 1994 को इसे समाप्त कर दिया गया, क्योंकि इसमें शामिल प्रदेश या पूर्णतः स्वतंत्र घोषित हो चुके थे या अथवा अन्य देशों के साथ उनका विलय हो गया था। ठीक है, सचिवालय, सचिवालय संयुक्त राष्ट्र के दिन प्रतिदिन के कार्यों को निपटाना सचिवालय है। ठीक है, सचिवालय का मुख्य महासचिव होता है, जिसे 5 वर्ष की अवधि के लिए महासभा द्वारा सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर चुना जाता है। ठीक है,
अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। ठीक है, इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या 115 है, किंतु किसी भी सदस्य देश में से किसी एक का अधिक न्यायाधीश नहीं होता। ठीक है, न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए होती है? 9 वर्ष के लिए होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय संगठन न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय व स्थापना वर्ष। ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्यालय व स्थापना वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, उसका स्थापना वर्ष 1919 में हुआ था। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय, 1948 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय और 1945 में 50 में इसका स्थापना हुआ था। मौसम विज्ञान का स्थापना कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट है विश्व बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका भी मुख्यालय 1967 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व व्यापार संगठन WTO जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय 1945 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, 1945 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय 1945 में इसका स्थापना हुआ था। USA में है वाशिंगटन DC। विश्व बैंक वाशिंगटन DC 1945 USA में इसका मुख्यालय। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा वियना, ऑस्ट्रेलिया में 1957 में इसका स्थापना हुआ था। अभिकरण IAFE का कुछ दिया नहीं गया। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र खाद्य कृषि संगठन FAO रोम, इटली में इसका मुख्यालय 1945 में इसका स्थापना किया था। यूनेस्को पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय 1946 में इसका स्थापना किया था। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि न्यूयॉर्क, USA 1946 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष UNFPA न्यूयॉर्क, USA में इसका मुख्यालय 1969 में इसका स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास जिनेवा, स्विट्जरलैंड 1964 में इसका स्थापना हुआ था। सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस, ठीक है, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ICRDC, ठीक है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड 1863 में इसका स्थापना हुआ था। आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को कितनी बार शांति का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, ऊपर पढ़ के हम लोग आए हैं। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन पेरिस, फ्रांस में इसका मुख्यालय और 1961 में इसका स्थापना हुआ था। पेट्रोलियम निर्यात देशों का संगठन OPEC का गठन कब हुआ था? वियना, ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, 1960 में इसका स्थापना हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल AI लंदन UK में है, 1961 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल, ब्राजील में 1949 में इसका स्थापना हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल IT बर्लिन, जर्मनी में इसका मुख्यालय 1993 में इसका स्थापना हुआ था। कब हुआ था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल IT का? 1993 में इसका स्थापना हुआ। अंतर्राष्ट्रीय नवीनीकरण ऊर्जा एजेंसी अबू धाबी UAE में 2009 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय एशिया क्षेत्रीय सहयोग गठन सार्क काठमांडू, नेपाल में इसका मुख्यालय 1945 में इसका स्थापना हुआ था। दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन एशियन जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय 1967 में इसका स्थापना हुआ था। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग फोरम APEC सिंगापुर और 1989 में इसका स्थापना हुआ था। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC जहेद, सऊदी अरब 1969 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC लुसाने, स्विट्जरलैंड 1894 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व आर्थिक मंच WEF जिनेवा, स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय 1971 में इसका स्थापना हुआ था। फुटबॉल एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय महासंघ FIFA ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड 1904 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC दुबई UAE में इसका मुख्यालय और 1909 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH लुसाने, स्विट्जरलैंड 1924 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व शतरंज संघ FIDE का एथेंस, ग्रीस में इसका मुख्यालय 1924 में इसका स्थापना हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण ग्लाड
ग्लैंड स्विट्जरलैंड 1948 में इसका स्थापना हुआ था। ठीक है। नेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन म्यूनिक्स जर्मनी 1907 में इसका स्थापना हुआ था। न्यू डेवलपमेंट एनडीपी संघाई चीन 2014 में इसका स्थापना हुआ था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय 1972 में इसका स्थापना हुआ था। एशिया विकास बैंक एडीबी मनीला फिलीपींस में इसका मुख्यालय 1966 में इसका स्थापना हुआ था। विश्व वन्यजीव संरक्षण कोष ब्लाड स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय 1961 में इसका स्थापना हुआ था। ग्रीन पीस एम्स्टर्डम नीदरलैंड 1971 में इसका मुख्यालय हुआ था, मतलब स्थापना हुआ था। एम्स्टर्डम में इसका मुख्यालय नीदरलैंड में। ठीक है, ग्रीन पीस का। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन। ठीक है, 1 मिनट। अब हम लोग पढ़ेंगे विश्व के प्रमुख संगठन। ठीक है, राष्ट्रमंडल, कॉमनवेल्थ हम लोग पहला पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको बड़ा कर लेते हैं। राष्ट्रमंडल पूर्व काल में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहने वाला देशों का संगठन है। ठीक है, राष्ट्रमंडल की स्थापना 1926 में की गई थी। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 है। कितनी है? राष्ट्रमंडल के सदस्यों की संख्या 54 है। ठीक है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में स्थित है। कहाँ पे? लंदन ब्रिटेन में राष्ट्रमंडल का मुख्यालय स्थित है। हम लोग पढ़ेंगे नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेविटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। ठीक है, नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। वर्तमान में नाटो का स्वतंत्र सदस्य देश की संख्या 30 है। वर्तमान में नाटो के स्वतंत्र सदस्य देशों की संख्या 30 है। ठीक है, 27 मार्च 2020 को उत्तरी मैसेडोनिया नाटो का 30वां सदस्य देश बना। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में। नेक्स्ट है यूरोपीय संघ। यूरोपीय संघ की स्थापना 1 नवंबर 1993 को मास्ट्रिच नीदरलैंड में हुई थी। ठीक है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल बेल्जियम में है। यूरोपीय संघ में कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे पेट्रोलियम निर्यातक देश ओपेक। ठीक है, ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? 1 मिनट। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। ओपेक की स्थापना वर्ष 1960 में बगदाद में हुई थी। ठीक है, आपको बताना है बगदाद किसकी राजधानी है, या बगदाद की राजधानी क्या है। ओपेक का मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है। ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्ष 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों की का पहला सम्मेलन हुआ था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्यालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। रेड क्रॉस। ठीक है, पहले रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। ठीक है, रेड क्रॉस का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, रेड क्रॉस का मुख्य उद्देश्य युद्ध अथवा आपात से प्रभावित लोगों की सहायता करना। क्या उद्देश्य है इसका? युद्ध अथवा आपात से संबंधित लोगों की सहायता करना। आसियान। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, एशियान का मतलब आसियान का मुख्यालय कहाँ पे आपको मैंने बताना है। दक्षिण पूर्वी एशिया संघों का संघ आसियान की स्थापना 18 अगस्त 1967 को हुई थी। आसियान केंद्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। ठीक है, वर्तमान में आसियान में शामिल देशों की संख्या 10 है। हम लोग पढ़ेंगे अब एडीबी, एशिया विकास बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशिया विकास बैंकों की स्थापना वर्ष 1966 में की गई थी। एशिया विकास बैंकों का मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में स्थित है। हम लोग पढ़ेंगे G7। क्या पढ़ेंगे अब? G7 ग्रुप। फ्रांस द्वारा G7 की स्थापना वर्ष 1995 में की गई थी। G7 में शामिल देश हैं संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी व जापान। ठीक है, G7 में कौन कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी व जापान। नेक्स्ट है ब्रिक्स, ब्राजील, रशियन, इंडिया, चाइना एवं साउथ एशियन। इसका नाम क्या है? बी से ब्राजील, आर से रसिया,
आई से इंडिया मतलब इंडिया, सी से चाइना, एस से साउथ अफ्रीका। ठीक है, सबसे लास्ट में साउथ अफ्रीका जुड़ा। ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने वर्ष 2009 में एक नए आर्थिक संगठन ब्रिक्स की स्थापना की। ठीक है, चीन में आयोजित तीसरे ब्रिक्स सम्मेलन में 4 मार्च 2011 को दक्षिण अफ्रीका को इसमें शामिल किया गया था। इसका नाम ब्रिक्स हो गया। ठीक है, पहले ब्रिक था, फिर बाद में ब्रिक्स हो गया। तो दोस्तों ये था हमारा विविध मिसलेनियस, जो आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन तो पक्का फंसा ही देगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों एक दोस्त को जरूर जोड़ने की कोशिश कीजिए। मेरे पास अभी कोई इक्विपमेंट नहीं है, सिर्फ मोबाइल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। आने वाले टाइम में अगर आप सपोर्ट करेंगे, मेरे पास कुछ इनकम हुआ तो मैं अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा डिजिटल बोर्ड के साथ। तो प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच। लाइक एंड शेयर दोस्तों, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।